नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर हर्षल एकतपुरे, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट, पूना सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, विमान नगर, पुणे। आज हम डायबिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। मधुमेह जिसको बोलते हैं, डायबिटीज माने जो ब्लड में शुगर का स्तर बढ़ जाता है, उसको हम कॉमन परिभाषा में जो बोलते हैं। तो इसमें मधुमेह कहने के लिए कि रक्त में शुगर का स्तर कितना बड़ा होना चाहिए, फिर आप उसको मधुमेह बोल सकते हैं, ये जानना जरूरी है। क्योंकि कई बार आप कहीं तो ग्लूकोमीटर पे टेस्ट करते हैं और कोई तो बोल देता है कि शुगर आपकी हाई है या शुगर आपकी लो है। उस एक रीडिंग के बेसिस पे आपको डायबिटीज है या नहीं है उसका डायग्नोसिस या निदान नहीं किया जा सकता। जो डायबिटीज है उसमें प्रकार होते हैं, उसमें टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज और जो प्रेगनेंसी में होता है जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोला बोला जाता है। तो ये तीन प्रकार के डायबिटीज होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन तौर पे टाइप 2 डायबिटीज मिलता है। टाइप 2 डायबिटीज जो है वो यूजुअली वयस्क लोगों में होता है और जिसमें वजन बढ़ने के कारण या फिर जो भी फैमिली हिस्ट्री है उसके कारण जो लोगों में डायबिटीज होता है वो टाइप 2 डायबिटीज कहा जाता है। अगर आपको डायबिटीज है या नहीं है ये पता करना है तो कैसे पता करेंगे? इसमें तीन प्रकार के ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं। एक तो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। फास्टिंग माने सुबह उठते से ही जो 8 से 10 घंटे का फास्टिंग रहता है, आइडियली 12 घंटे तक चल सकता है, उस समय का जो शुगर चेक किया जाता है उसको फास्टिंग शुगर बोलते हैं। फिर यूजुअली आप अगर आप कुछ खाते हैं तो उसके 2 घंटे के बाद वाला जो शुगर चेक किया जाता है उसको पोस्ट प्रेंडियल शुगर बोलते हैं। और एक HbA1c नाम की टेस्ट रहती है जो यूजुअली आपके 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर दिखाती है। तो इसमें जो फास्टिंग शुगर है या पोस्ट प्रेंडियल शुगर है वो कई बार कम ज्यादा या ऊपर नीचे आ सकता है, तो उनके रीडिंग के बेसिस पे ही हम बता नहीं सकते कि डायबिटीज आपको है या नहीं है। तो इसलिए जो HbA1 से हम करते हैं 3 महीने का एवरेज, उसके बेसिस पे कंफर्मेटरी बता सकते हैं कि आपको डायबिटीज या मधुमेह है या नहीं है। साथ में एक ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस नाम की टेस्ट होती है जिसमें फास्टिंग में ब्लड शुगर चेक किया जाता है, फिर आपको ग्लूकोज दिया जाता है पीने के लिए 75 ग्राम, और एक एक घंटे बाद और 2 घंटे बाद वाली शुगर चेक की जाती है। और उसके हिसाब से उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे अगर आपको डायबिटीज है कि नहीं वो पता किया जाता है। तो ये टेस्ट को गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहा जाता है क्योंकि इसमें 99% चांस रहता है कि आपका डायबिटीज अगर आपको है तो वो पिकअप हो जाता है। अभी डायबिटीज आपको होता क्यों है? डायबिटीज होने के जो कारण है पीछे, उसमें सिंपल फंडा है सप्लाई और डिमांड का। तो किसका सप्लाई और किसका डिमांड? तो बेसिकली डायबिटीज जो होता है या जो बॉडी में शुगर कंट्रोल करने वाला हार्मोन होता है वो रहता है इंसुलिन। तो जिन लोगों को इंसुलिन का सप्लाई कम है जो पैंक्रियाज में से बनता है, या इंसुलिन की डिमांड ज्यादा है, इंसुलिन की डिमांड कब बढ़ती है? जब आप लोग वजन गेन करते हैं। जैसे कोविड के पहले कुछ लोगों का वजन था 60-65 किलो और कोविड के बाद सडनली 80-85 किलो जिनका वजन बढ़ गया। जो ये वयस्क लोगों में वजन बढ़ता है वो खास करके पेट का जो फैट है, चर्बी, वो बढ़ता है। जब भी पेट का फैट बढ़ता है वो पेट का फैट बॉडी में इंसुलिन प्रतिकार पैदा करता है। इंसुलिन प्रतिकार माने इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जो भी बॉडी में इंसुलिन है वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता जितना पहले करता था, इसलिए बॉडी को और ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है बॉडी के ब्लड ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल रखने के लिए। अभी एक लेवल पे आके बॉडी का ये इंसुलिन बनाने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद आपकी जो शुगर्स है वो बढ़ना चालू हो जाती है। तो इसमें जो सप्लाई आता है पैंक्रियास से, जब सप्लाई का लिमिटेशन रीच हो जाएगा या जो डिमांड आएगी बिकॉज ऑफ वेट गेन, वजन बढ़ने के कारण, इनका जब गणित गड़बड़ा जाएगा तब तब आपको डायबिटीज होना चालू हो जाएगा या आपके ब्लड के शुगर्स बढ़ने चालू हो जाएंगे। अभी इसके आपको सिम्टम्स क्या आएंगे? मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसके सिम्टम्स आपको आते नहीं है, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज में कुछ भी सिम्टम्स इनिशियल स्टेजेस में नहीं रहते। थोड़ा सा फटीग, वीकनेस हो सकता है, बट कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं रहते क्योंकि इसमें जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो धीरे धीरे करके बढ़ता है, तो यूजुअली बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेती है। बट एट सम पॉइंट जब रूटीन टेस्टिंग आप करते हैं कि बीमारी से रिकवर होने के लिए कभी कभी टाइम लगता है, उस समय आप जब चेक करते हैं तब तब आपको पता चलता है कि मधुमेह या डायबिटीज हुआ है। अभी अगर ये असिम्टोमेटिक है तो इसको अर्ली ट्रीट करने का जरूरत क्या है? क्योंकि डायबिटीज के जो दुष्परिणाम है वो दीर्घकालीन रहते हैं। यूजुअली 15 साल के बाद या 10 साल के बाद अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ रहा तो एक एक करके जो ऑर्गन्स है उसमें इरिवर्सिबल डैमेज होना शुरू हो जाता है।
तो उसमें जो डेलिकेट ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे आईज रहती है, किडनीज रहती है, या फिर हार्ट रहता है, या जो अपने पैर रहते हैं, इन सब को वो अफेक्ट कर सकता है अगर लंबे समय तक वो अनकंट्रोल रहा तो। सिमिलरली जो डायबिटीज की ट्रीटमेंट है उसमें भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब डाइट और एक्सरसाइज, जिसके बारे में विस्तार से बाद में भी चर्चा करेंगे, और जो मेडिकेशंस रहते हैं उसमें मेडिकेशंस के बारे में भी कई मिसकंसेप्शंस रहते हैं, लाइफ लॉन्ग लेने पड़ते हैं, फिर उनसे किडनी खराब होती है और वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बट ट्रीटमेंट का जो पार्ट है उसमें दोनों लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट एक्सरसाइज एंड प्रॉपर मेडिकेशन, दोनों अगर सही तरीके से लिया जाए और आपका HbA1c काबू में रखा जाए, तो ये जो दीर्घकालीन डायबिटीज के दुष्परिणाम होते हैं आपकी बॉडी पे, उससे आप बच सकते हैं। धन्यवाद।